नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडोनेशिया की यात्रा रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सफल रही है। किस तरह से वो सफल रही है, डिफेंस के फील्ड में जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, वो अपने आप में पाथ ब्रेकिंग है। वो नए आयाम स्थापित कर रहे हैं भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए, रक्षा निर्यात के लिए। वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। मैं आपको वो सब बताऊंगा डिटेल से कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी का कद तो बढ़ा ही है, साथ में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है, रक्षा उत्पाद है, और डिफेंस के मामले में भारत जो नए कीर्तिमान रच रहा है उसको कितनी बड़ी ताकत मिली है इससे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को एक बहुत बड़ी ताकत मिली है इंडोनेशिया के इस दौरे के बाद, क्योंकि इंडोनेशिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बिंतांग आदि पूर्ण, जो उनका सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है, वो प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में दिया है। और यह उनका 33वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। यह एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को भारत का कोई दूसरा प्रधानमंत्री आज तक छू नहीं पाया है। भारत के प्रधानमंत्रियों की तो बात छोड़िए, दुनिया में शायद ही कोई और नेता होगा जिसने इतने सारे अवार्ड अपने जीवन काल में अर्जित किए होंगे और जो इतना पॉपुलर होगा। ये जो अवार्ड है उसको आप सिर्फ एक अवार्ड के तौर पर मत देखिए, ये आपकी पॉपुलैरिटी को भी दिखलाता है, आपकी पॉपुलैरिटी को भी दिखलाता है। और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पे लैंड किए तो खुद राष्ट्रपति वहां गए, उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहां पे थे। प्रोटोकॉल को तोड़ा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने। जो लोग भारत में ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की स्टैंडिंग को कम किया है, उनको जरा देखना चाहिए कि किस तरह का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया में हुआ। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को यह इंडोनेशिया का जो अवार्ड मिला है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। इससे पहले 1995 में जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत मिला था, 1995 में। तो कांग्रेस वाले बड़ा जलते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री मोदी तुलना अपनी करते हैं। भाई, तुलना तो हो ही रहा है ना, दुनिया भी देख रही है। इंडोनेशिया को लगा कि चलो जवाहरलाल नेहरू को तो दे दिया, प्रधानमंत्री मोदी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी मामले में जवाहरलाल नेहरू से कम नहीं है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वो ये बताते हैं कि देश के लिए उन्होंने क्या किया। जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए तो वहां जो इंडियन डायस्पोरा है, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी सभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या रंग बांधा। कैसे उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया, किस तरह से जनधन अकाउंट से हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो गया, और जो डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, वो किस तरह से पैसा सीधे जनता के पास पहुंचा रहा है, बीच में कोई कमीशन नहीं है। और ये सब सुन करके जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे वो बिल्कुल प्रसन्नचित्त थे, और सब इंडोनेशिया के जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, सबने तालियां बजाई कि भाई क्या कमाल भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और जब देखा प्रधानमंत्री मोदी ने कि सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो जाते जाते उन्होंने एक शब्द यह भी कह दिया कि भाई इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। मतलब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को कहा कि जो चीज हमने भारत में की है वो आप यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया भी एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारी इंडोनेशिया की समस्याएं वैसी ही हैं जो भारत की हैं। तो जो स्कीम्स प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में चलाई हैं, उन्होंने इशारा किया राष्ट्रपति को कि आप भी अपने यहां चला सकते हैं, आपकी जनता का भी भला होगा। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बिल्कुल उसको तहे दिल से स्वीकार किया और अप्रिशिएट भी किया, प्रशंसा भी की कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से उनको सुझाव दिया कि आप अपने देश में लागू कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस वाले जो हैं, राहुल गांधी हैं, एक तरफ कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं भारत की छवि दुनिया में खराब हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि हर देश प्रधानमंत्री मोदी को सर आंखों पर बिठा रहा है, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है। अब तक 33 देशों ने दे दिया है। उनसे जरा पूछिए कि इंदिरा गांधी इतने लंबे समय तक रहीं, जवाहरलाल नेहरू इतने लंबे समय तक रहे, कितने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उनको मिले। एक चीज और भी है, मैं आपको बताऊं
ये जो भारत से जलने वाले लोग हैं ना, अब गार्डियन में एक स्टोरी पब्लिश हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी वहां चले जाते हैं दौड़ करके जहां उनको अवार्ड देने की घोषणा हो जाती है, कोई भी अवार्ड दे दो प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे। ये जितने भारत विरोधी लोग हैं, ये जो वामपंथी मानसिकता के लोग हैं, उसमें विदेशी पत्रकार भी हैं जो भारत में रह करके ये वामपंथियों का एजेंडा चलाते हैं। ऐसे विदेशी पत्रकारों में से एक ने ये आर्टिकल लिखा, तो जाहिर है किसके इशारे पे लिखा होगा? कांग्रेस के इशारे पे, क्योंकि इस मुद्दे को कांग्रेस ने पकड़ लिया। इस मुद्दे को, भाई कांग्रेस तो भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहती ही है, और कांग्रेस अब विदेशी पत्रकारों का भी इस्तेमाल कर रही है। विदेश के एक पत्रकार ने यह बात लिख दी और कांग्रेस ने उस पर हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो भाई आपके भी तो प्रधानमंत्री थे, आपके प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे तो उनको यह अवार्ड क्यों नहीं मिलता था? सवाल तो यह है ना, या तो आपके प्रधानमंत्री कह देते कि हम कोई अवार्ड ही नहीं लेंगे। और जलने की भी एक सीमा होती है। जब सारे देखिए, ये जो अवार्ड होता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता है, पूरे देश के लिए होता है। नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनका एक व्यक्तित्व है, लेकिन उनको ये अवार्ड क्यों मिलता है? क्योंकि वो भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है बल्कि पूरे देश का है। इसलिए कांग्रेस को इस पे कोई रश्क नहीं करना चाहिए, इससे जलना नहीं चाहिए। लेकिन इनसे क्या कहा जाए? इनका तो बस यही काम ही है, नरेंद्र मोदी को देख करके जलना, साजिशें रचना, विदेशी ताकतों को भारत में हस्तक्षेप के लिए उकसाना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल उससे चिंतित नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि ये 33वां उनका अवार्ड है। जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को 13 अवार्ड मिले। मतलब इस 33 में से 13 तो लगभग पिछले 2 साल में उनको मिले हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से उनकी छवि दिनों दिन निखरती जा रही है और हाल के दिनों में कितनी तेजी आई है उसमें। अब देखिए, दुनिया के जितने बड़े देशों ने अवार्ड दिया है उसमें बहुत सारे बड़े देश हैं, रूस, फिलिस्तीन, इजराइल, सऊदी अरेबिया, भूटान, फिजी, इजिप्ट, बहुत सारे देश हैं। मिडिल ईस्ट के तो सारे देश जिनके बारे में ये कहा जाता था कि तो इस्लामी देश हैं, और नरेंद्र मोदी कैसे उनके साथ अपने रिश्ते बनाए गए, क्योंकि उनकी छवि मुस्लिम विरोधी राजनेता की है। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में जो जलवा प्रधानमंत्री मोदी का है वो किसी और का नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे बहरीन हो, नाम ले लीजिए आप, सारे देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो इंडोनेशिया यात्रा हुई उसमें डिफेंस के क्षेत्र में कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जो कि भारत के रक्षा निर्यात को एक नई दिशा देंगे। पहले तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में जो झंडा गाड़ा है ना, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह ब्रह्मोस ही था जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और इंडोनेशिया भारत से और ब्रह्मोस खरीदना चाह रहा है। तो कम से कम 2 और बैटरी की बात तो हुई है, ब्रह्मोस की बैटरी जो इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज एक ये है कि अस्त्रा जो मिसाइल है, अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज, वीवीआर, एयर टू एयर मिसाइल जो है, जिसको बीवी रैम कहते हैं हम लोग डिफेंस की भाषा में, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्रा जो भारत का इंडिजिनस मतलब घर में डेवलप किया हुआ मिसाइल है, उसको भी इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा। और ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, इस तरह के जो मिसाइल्स हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले, इस पे ये जो दुनिया के विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जैसे चीन भी आजकल है PL-15 लेकर के वो भी घूम रहा है। PL-15 जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, भारत ने भी अपना वर्जन निकाला है अस्त्रा, और वो अस्त्र जो है वो इंडोनेशिया खरीदेगा। तो एक तरफ ब्रह्मोस वो भारत से खरीदेगा, अस्त्र भारत से खरीदेगा। तो आप समझिए रक्षा के फील्ड में ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक बात आप तय मान के चलिए, जब ये तेजस का प्रोडक्शन स्थिर हो जाएगा, जब इंजन की समस्या खत्म हो जाएगी, एरो इंजन की, प्रधानमंत्री मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि भारत के पास अपना एरो इंजन होना चाहिए, और वो बातचीत चल रही है। जिस दिन वो चीज हो गई तो आप मान के चलिए कि भारत के जो युद्धक विमान हैं, तेजस MK1, MK1A और MK2 तो खैर राफेल के टक्कर का होगा, और उसके बाद AMCA जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है भारत का, जो भारत जिस पे काम कर रहा है, ये सब भारत निर्यात कर सकेगा। और ये सारे देश पोटेंशियल मार्केट हैं। ये जो लोग भारत से खरीद रहे हैं ब्रह्मोस,
दूसरे मिसाइल्स खरीद रहे हैं, अस्त्र वो खरीद रहे हैं। आर्मीनिया, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश हैं, ब्राजील खरीदना चाह रहा है भारत से बहुत कुछ। तो समझिए मार्केट बिल्कुल सेट हो रहा है। जब भारत के पास अपना युद्धक विमान होगा तो सोचिए कितना बड़ा ऑर्डर भारत के पास होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सफल रहा। ये कांग्रेस वाले पूछते हैं ना, ये इनकी प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, बोले अरे ये तो फिर से निकल लिए। अरे सुप्रिया जी देख लीजिए भारत के नाम को कैसे रोशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। 33वां अवार्ड तो मिला ही, साथ में ब्रह्मोस की भी डील हुई है और अस्त्र मिसाइल्स की भी डील हुई है। उसके अलावा जले पे नमक छिड़कने के लिए कांग्रेसियों के ईवीएम भी इंडोनेशिया अब इस्तेमाल करेगा। भारत के इलेक्शन कमीशन ने जो ईवीएम इस्तेमाल किया भारत में चुनाव के लिए, उससे वो बड़े प्रभावित हैं। वो कहते हैं अब इंडोनेशिया में भी ईवीएम चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके साथ मिलकर के इंडोनेशिया के लिए ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेवलप करने में मदद करेगा। मतलब जिस ईवीएम को राहुल गांधी गाली देते रहे हैं आज तक, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होंने ईवीएम को ढाल बना लिया। उस ईवीएम की प्रशंसा आज पूरी दुनिया में हो रही है और उस ईवीएम को लेकर के इंडोनेशिया ने कहा है कि अब वो भारत के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के अपने लिए ईवीएम बनाएगा। तो ये समझिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और राहुल गांधी के मुंह पे ये कितना बड़ा तमाचा है। उसके अलावा एक और जो समझौता हुआ इंडोनेशिया के साथ सबांग पोर्ट का, सबांग पोर्ट का जो डील है वो इंडोनेशिया के साथ मिलकर के भारत डेवलप करेगा और इसका चीन के ऊपर बड़ा असर हो गया। चीन को घेरने की एक कोशिश है। देखिए चीन तो दोनों के लिए खतरा है, इंडोनेशिया के लिए भी है, भारत के लिए भी है। और ये जो सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया का, उसको भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर के डेवलप करेगा और आप मान के चलिए कि इससे चीन के कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये समझिए कि ये जो सबांग पोर्ट है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य पोर्ट है। ये जो नॉर्दर्न टिप है, उत्तरी जो टिप है सुमात्रा आइलैंड का, जहां पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास ये पोर्ट है। और आपको पता है इसका महत्व क्या है? 40% दुनिया का जो ट्रेड है, 40% वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। आप समझ रहे हैं? 40% दुनिया का ट्रेड, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था ना कि 20% दुनिया का ऑयल वहां से गुजरता था, ये तो दुनिया का ट्रेड जो है 40% ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। और यहां पे जो पोर्ट है उसको भारत डेवलप करेगा और चीन की तो नींद उड़ जाएगी इससे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो चीन की लाइफलाइन है। लाइफलाइन है क्योंकि 80% तेल जो चीन आयात करता है और उसका जो व्यवसाय है, ट्रेड है, 80% उसका तेल और दूसरा जो व्यवसाय है वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर के गुजरता है। और उसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अब भारत जाकर के वहां पे पोर्ट डेवलप करेगा। सवांग पोर्ट जो है इंडोनेशिया के साथ मिलकर के डेवलप करेगा। तो देखिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है चीन के लिए, और चीन के कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि भारत भी अब चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स की जो पॉलिसी चीन ने चलाई थी ना, भारत को चारों तरफ से घेरने की, वो बांग्लादेश से लेकर के वो नीचे जाते हुए सब जगह, तो भारत ने भी अब वही गेम खेलना शुरू कर दिया है और इंडोनेशिया को भी चीन से खतरा है। तो इंडोनेशिया ने अब बिल्कुल भारत का हाथ पकड़ लिया। और एक बात तो इस दौरे में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कही कि उन्होंने अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग होता है जो कि ये बताता है कि भाई आपका ओरिजिन क्या है, आपके दादा परदादा, आपका ओरिजिन क्या है, मतलब आपके परिवार का ओरिजिन क्या है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए भारतीय है। सोचिए किस तरह की दोस्ती है। और इंडोनेशिया वैसे तो मुस्लिम देश है, लेकिन वहां आज भी वो लोग अपने सनातन कनेक्शन को याद करते हैं, सनातन संस्कृति को याद करते हैं। वहां मंदिर हैं। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1000 पुराने मंदिर में गए और वहां उन्होंने देखा कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, ओम नमः शिवाय कहा जा रहा है। वो बड़े प्रसन्न हुए। तो इंडोनेशिया एक बहुत ही मित्रवत व्यवहार के साथ रहा है भारत के साथ, और अब तो डिफेंस की जो डील्स हैं वो दोनों देशों को और भी करीब लाएगा। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का में ये जो सबांग पोर्ट को डेवलप करेगा भारत इंडोनेशिया के साथ, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। चीन को जहां तक घेरने की बात है, क्योंकि चीन की रातों की नींद उड़ जाएगी इससे। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा अपने आप में बहुत ही ज्यादा सफल रही। अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन इस इंडोनेशिया यात्रा में जिस तरह से उनको 33वां सम्मान मिला,
अस्त्रा डिफेंस डील हुई, ब्रह्मोस की डील हुई है, सबांग पोर्ट दोनों देश मिलकर के डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ईवीएम पे दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है कि भारत इंडोनेशिया को अपना ईवीएम डेवलप करने में मदद करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का नाम एक बार फिर से रोशन किया है इंडोनेशिया में जाकर के। और कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि हर बात पे प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले जिस बात की तारीफ कर रहे हैं, आप कितनी आलोचना करेंगे इसकी? आप कितनी आलोचना करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी से जल करके राहुल गांधी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वो सीखें प्रधानमंत्री मोदी से, और भारत को अगर कोई सम्मान मिलता है, भारत के प्रधानमंत्री को कोई सम्मान मिलता है, तो उनको भी गर्व महसूस होना चाहिए। ये रोनी सूरत बना करके राहुल गांधी अपना ही मजाक बनाते हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति जीवन की लड़ाई हार चुका है और इसलिए ये कुंठित हो गया है राहुल गांधी, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन पटांग बातें करते रहते हैं। इनको इलाज की जरूरत है, लेकिन सुधर जाएं तो अच्छी बात है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।